लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का चुनाव करीब है। इस चुनाव में शुरू से ही समाजवादी पार्टी एक के बाद एक उम्मीदवारों को बदल रही है और अब पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब आपको बता दें कि सपा ने पहले इस सीट से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप यादव अखिलेश के भतीजे हैं। हालांकि अब उनका टिकट काट दिया गया है और अखिलेश यादव ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कंफर्म किया है, पुष्टि की है इसकी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीते सोमवार को कन्नौज से तेज प्रताप के नाम का ऐलान किया गया था। तेज प्रताप अपना नामांकन दाखिल करने वाले थे कल, और अब समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी कि अखिलेश यादव अब आज 12 बजे के करीब कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला भाजपा के सुब्रत पाठक से होगा। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में कन्नौज सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने आजमगढ़ सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव के इस फैसले का कन्नौज ने से वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने स्वागत किया और उन्होंने अखिलेश को सख्त संदेश भी दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर जो मौजूदा सांसद और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से पहले ही कहा था कि आपके अलावा इस सीट पर भाजपा को कोई और टक्कर नहीं दे पाएगा। सुब्रत पाठक ने कहा कि इस सीट पर हमने डिंपल यादव को हराया है, इसलिए अखिलेश यादव ने मेरी बात सुनी और समझी। लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में पूरे होंगे। यूपी के 80 अलग अलग सीटों पर बारी बारी से 7 चरणों में चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को हो गई है। वहीं 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। कन्नौज सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है और आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने कहा कि किसी भी हाल में कन्नौज से सपा को जीत नहीं मिलेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको उनका बयान। देखो, अखिलेश यादव जी को लगता था कि जैसे कि वो यहाँ से चुनाव किसी को भी लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा, उनके परिवार से कोई भी आएगा तो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। मैं अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है ही नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिंपल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुकाबला बराबरी का हुआ है, अच्छा है। अखिलेश जी आए हैं, कोई भी इनके अतिरिक्त तेज प्रताप भी आते तो ये समझ ही गए। हमने इनसे कहा था किसी को भी भेजोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, तो अखिलेश जी ने इस बात को समझ लिया है। तो ही आज समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा है, एक स्वस्थ, एक अच्छा मुकाबला यहाँ लोगों को बाद वो आ पाए, वरना तो कोई और होता तो जब का कहना है कि जीत नहीं सकता था। नहीं, सवाल ही नहीं उठता था। हम तो पहले ही कहा था कि देखो, आप पूरी समाजवादी पार्टी अगर इनके पास पड़ी हुई थी, यहाँ इनके जितने भी जमीन के लोग हैं तो जानते हैं, जब जो आदमी जमीन पर रहता है वो जानता है कि यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी 80-90% खुद ही मेरे साथ खड़ी होती। अब जो लोग अभी अंदर से मेरे साथ में थे, बाद में खुल के मेरे साथ आ जाते। तो कुल मिलाकर वो 80-90% पोलिंग पर इनका बस्ता भी नहीं लगता। तो खैर, अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिंपल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। मतलब साइकिल नहीं चल पाएगी और कमल ही खिलेगा कन्नौज में। अब आज अगर हम कहेंगे आपको ऑन रिकॉर्ड तो लोगों को शायद लगेगा कि, लेकिन आप जनता का जो मूड देखोगे, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है। और ये जो अखिलेश यादव माने आतंकवादियों के पोषक, अखिलेश यादव माने माफियाओं के सरपरस्त, अखिलेश यादव माने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले, अखिलेश यादव माने सांप्रदायिकता के कारण वोट की राजनीति में मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन को नहीं जाएंगे। तो ये अखिलेश यादव की सांप्रदायिक राजनीति का
अंत करने का भी यह चुनाव होगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति, माफिया, आतंकियों को सरपरस्तों की राजनीति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ा बयान आपने ये दे दिया, कहीं लोगों को मतलब ये बड़ा अजीब है कि आपने जो बयान दिया, एक बड़ा बयान है कि सांप्रदायिक चेहरा और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात बताओ कि आपने देखा कि मुख्तार अंसारी जो दुर्दांत माफिया जिसके वो सज़ा पड़ चुकी थी, उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने अखिलेश यादव जाते हैं। क्यों जाते हैं? और उसके बाद वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज तक एक भी जिसको इस दुर्दांत माफियाओं ने जिनको मार दिया था, अखिलेश यादव उनके घर गए? कितनी माएँ ऐसी होंगी कि जिनकी कोख मुख्तार के कारण से उजड़ गई, क्या उनको जाकर कभी सांत्वना दी? कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो अनाथ हो गए मुख्तार के कारण से, क्या जाकर कभी उनको कोई सांत्वना दी? कितनी बहनें ऐसी हैं जो विधवा हो गई, जिनके माथे से सिंदूर पूछ गया, कभी जाकर उनको सांत्वना? उनके घर कभी नहीं गए, लेकिन मुख्तार माफिया के घर पर चले गए। तो ये सब क्या है? क्या चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं? ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये आतंकियों को और इस प्रकार के माफियाओं को सरपरस्ती, मैंने आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कि अगर इनकी सरकार गलती से भी आ गई तो यही माफिया, यही एक कट्टरपंथी जिनकी सोच है केवल कि बस अधिक जनसंख्या करके और किसी प्रकार से सत्ता को हासिल कर लो, और सत्ता को हासिल करने के बाद में किस प्रकार से क्या करते हैं, तो सब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।